नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। तो चुनावी माहौल चल रहा है और महेंद्रगढ़ में यशवंत पारुल राव वार्ड नंबर 5 जिन्होंने अपना ऑफिस बनाया हुआ है वहां पे आए हैं और यशवंत राव जी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो हमारे साथ हैं। उनसे दो चार बातचीत करेंगे क्योंकि समय की कमी है इनके पास। आज तो हर व्यक्ति से मिलना, वोट मांगना लगातार बना हुआ है, तो मुलाकात करवाता हूँ छोटी सी। नमस्कार जी। नमस्कार प्रदीप भाई। कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। तो दिवाली का त्यौहार आ रहा है। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं यशवंत राव कोथल कलां वार्ड नंबर 5 से भावी जिला पार्षद आप सभी क्षेत्रवासियों को, मेरे वार्ड वासियों को दीपावली के पर्व पर हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। सरकार कह रही है अब की बार पटाखे मत बजाना, तो दिवाली कैसे मनाएं? हाँ बिल्कुल, सरकार ने कहा है तो अब मैं यही क्षेत्रवासियों से अनुरोध करूंगा कि दीपावली का जो पर्व है उसको आपको पोल्यूशन रहित मनाना है और फूलों से भी मना सकते हैं हम। अब की बार तो आपने होली भी फूलों से मनाई थी। हाँ, होली भी फूलों से मनाई थी, इसी प्रकार से दीपावली को भी फूलों से मनाएंगे। तो वार्ड में चुनाव लड़े, क्या हालचाल चल रहा है? देखो, वार्ड में ये तो वार्ड के लोग बताएंगे, बाकी मेरे को तो जहाँ भी मैं जा रहा हूँ पूरा सहयोग और समर्थन सभी साथियों की तरफ से मिल रहा है। चुनाव निशान आ गया बता रहे हैं? चुनाव निशान मेरा आ गया है। ईवी मशीन पे 4 नंबर है और केतली का निशान है। 4 नंबर पे है? 4 नंबर पे तो चाय की केतली? चाय की केतली। तो अब गाँव में चाय पिलाओगे? हर गांव में हर क्षेत्रवासियों को घर घर जाके एक एक चाय रोज पिलाएंगे। रोज पिलाओगे? रोज। तो मैडम कहाँ कुछ कुछ कर रही है, कौन से गाँव में? मैडम अभी डोर टू डोर का प्रोग्राम चला हुआ है। हर गांव में घर घर वो जा कर के अपना चुनाव चिन्ह सभी को समझा करके, दिखा करके, बता करके वो अपना कार्य कर रही है और वो अपने कार्य में व्यस्त लगी हुई है। कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि भाई देवेंद्र प्रधान के आने से पहले एक तरफा चुनाव था, अब जो मामला है, जो चुनाव है, वो टक्कर का होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जिसने भी आपको बताया है, मैं तो यही कहूँगा कि ये आपको गलत रिपोर्ट दी है। चुनाव पहले भी एक तरफा ही था माहौल और आज भी मुझे तो लग रहा है एक तरफा ही माहौल है। अच्छा। ऐसा कोई फ़र्क पड़ा नहीं है। और बाकी जनता और आप सर्वे करो, चेक करो, हर वार्ड में, हर मेरे 5 नंबर वार्ड में, हर गांव में आप जाके चेक करो, सब कहीं एक ही आवाज़ है, पारुल यशवंत राव। अच्छा, पारुल मैडम का नाम तो हर व्यक्ति जानता है, तो कैसे क्या जादू कर दिया ये? देखो, ये तो हमने पिछले आने वाले 3 साल से जो भी सामाजिक कार्य करे हैं, तो हर एक समाज में आज पढ़े लिखे युवा हैं और सबको एक एक घर घर में ये मैसेज गया है कि भाई ये सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज के लिए जब भी कोई इनकी ज़रूरत पड़ती है तो हम तत्पर खड़े रहते हैं। इसी वजह से जिस भी गांव में जब भी कोई कार्य हुआ हम गए हैं, तो सभी को घर घर में वो मैडम को, हर एक छोटा बच्चा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, कोई माताएं हों, बहनें हो, हर एक व्यक्ति, मेरे 5 नंबर वार्ड नहीं, पूरे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आप कहीं भी किसी भी गांव में किसी भी घर में आप जाओगे, पारुल राव के नाम से 90% पब्लिक जानती है। हो सकता है यशवंत राव से लोग 50% जानते होंगे, लेकिन पारुल राव का नाम तो 99% लोगों के दिल में बसा हुआ है। तो अभी कैंपेनिंग चल ही रही है? कैंपेनिंग चल रही है। 2 दिन तो अब बीच में त्यौहार आ जाएगा। त्यौहार आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम सभी ये वार्ड के जितने भी मेरे गांव हैं, मैंने इसको परिवार माना हुआ है। काफ़ी बार इंटरव्यू में मैडम ने बताया, मैंने बताया कि ये मेरा एक परिवार है, तो मैं सभी घर घर जाके दीपावली उनके सभी परिवार वालों के साथ मनाऊंगा। वार्ड में फिर कौन सी मिठाई बांटोगे, लड्डू या फिर बर्फ़ी या वार्ड रसगुल्ले? में जो भी भगवान की इच्छा होगी, लड्डू बंटवाने लड्डू बांट देंगे, बर्फ़ी बंटवानी बर्फ़ी बांट देंगे, रसगुल्ले बंटवाने रसगुल्ले, और तीनों कहो तो तीनों बांट देंगे। तो हम वार्ड में नहीं आते, फिर हमें क्या मिलेगा? बिना वार्ड वालों को मिलेगा। मिठाई खिलाएंगे, जब सबको खिलाएंगे, आपको कहाँ छोड़ देंगे। आप वार्ड में नहीं हो, आपका गांव, आपने जब भी मुझे बुलाया है, बिल्कुल मेरे वार्ड में मैंने चंदा दिया भी नहीं होगा, शायद आपके गांव में दिया इतना, मेरे वार्ड में 1,02,000 1,02,000 रुपये आपको पता ही है। तो मेरे को तो, हम वार्ड के प्रोटोकॉल में तो कभी रहे ही नहीं। सामाजिक आदमी, व्यक्ति, समाज का कार्य कोई ऐसा नहीं कि वार्ड में ही करे। बिल्कुल। वो महेंद्रगढ़ में हो, चाहे नारनौल में हो, चाहे रेवाड़ी में हो, चाहे नांगड़ चौधरी में हो, चाहे जयपुर में हो, चाहे जोधपुर में हो, चाहे अजमेर में हो, तो सामाजिक कार्य तो कहीं भी कर सकता है। तो इसका कोई प्रोटोकॉल तो है ही नहीं कि भाई मैं मेरे वार्ड में मिठाई खिला सकता हूँ, वार्ड के अलावा मिठाई खिला नहीं सकता। मैं तो जहाँ भी जो भी मेरे रिलेशन बांटोगे?
ऑक्सीजन की तो अभी किसी को शायद ज़रूरत नहीं है, और भगवान ना करे कभी फ्यूचर में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े, और कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि वो भी मैं उपलब्ध कराने का कार्य दोबारा से करूँगा। तो लोगों को क्या संदेश दोगे, किस व्यक्ति को वोट करें, कैसे व्यक्ति को वोट लोगों को मैं ये संदेश दूंगा कि अब सब पढ़े लिखे हैं और हर व्यक्ति की नॉलेज में है कि भाई किस आदमी ने इस समाज के लिए कार्य किया है और कौन व्यक्ति चुनाव के 4 दिन पहले आकर के खड़ा हुआ है, ये तो जनता सब जानती है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग वोट मुझे देंगे और आने वाले 30 तारीख को आप देखना 4 नंबर बटन केटली के चुनाव निशान पे सभी बटन दबा करके इतने भारी बहुमत से जिताएंगे कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का ये पहला इतिहास होगा कि जिला पार्षद का चुनाव एक तरफा हुआ है। जैसे रमेश सैनी 7000 वोटों से जीता है, इसी प्रकार से 7000 प्लस वोटों से जीत होगी हमारी। वाह जी। तो जिस प्रकार से आपने देखा, त्यौहार के बारे में बताया और वार्ड के बारे में काफ़ी बातचीत हुई। समय बहुत कम है क्योंकि कंपनी में लगे हुए हैं, बहुत जल्द चुनाव होगा। अब तो जीत के बाद जब पार्षद की कुर्सी पे बैठेंगे, उसके बाद काम जो करवाएंगे वो देखेंगे क्या कुछ किस प्रकार से होते हैं। मतलब कार्यालय आपका ये महेंद्रगढ़ में है और वार्ड में भी नहीं आता महेंद्रगढ़, तो ये तो नगर पालिका का क्षेत्र है, तो इसमें यहाँ कैसे कार्यालय बना है? देखो, मैं प्रदीप जी आपको बताना चाहूँगा और मेरे जितने भी साथी हैं, दर्शक हैं, उनको बताना चाहूँगा कि मैंने मेरे जो भी पेपर प्रिंट कराए उसके पीछे बैक साइड में लिखा हुआ है कृष्णा आई हॉस्पिटल में और गंगोत्री हॉस्पिटल में जितने भी मेरे साथी सहयोगी आएंगे उनका आई का जो भी इलाज होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, मेरी तरफ से होगा। तो एक कार्यालय मैंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव के लिए बनाया है, ये कार्यालय मेरा परमानेंट है और आप यहाँ कोई भी व्यक्ति, कोई भी साथी अपनी बुजुर्ग माता को, पिता को यहाँ ला सकता है और यहाँ से हम पर्ची बना कर देंगे। ऊपर कृष्णा आई हॉस्पिटल है, यहाँ अपनी आँखों की आई टेस्ट करवा सकता है, या फिर गंगोत्री हॉस्पिटल है गंगा देवी हॉस्पिटल के अपोजिट साइड में, वहाँ भी जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकता है। इसलिए कार्यालय महेंद्रगढ़ में बनाया है। बाकी मेरे गांव में भी एक मेन कार्यालय मैंने बनाया हुआ है, नांगल सिरोही में भी है। तो आप कभी भी किसी भी साथी को जहाँ भी कहीं भी घूमते फिरते कार्यालय दिखता है तो वो आए और वहाँ हमारे साथ बैठ करके एंजॉय करें और खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि भाई फ्री में आँखों का जो इलाज होगा यहाँ पे महेंद्रगढ़ में, कौन सी जगह है जी ये महेंद्रगढ़ में? महेंद्रगढ़ में ये भूप सिंह शिवाजी की कोठी के बगल में है, कृष्णा आई हॉस्पिटल है, उसके नीचे वाला मेरा ऑफिस है और ऊपर कृष्णा आई हॉस्पिटल बनी हुई है। तो अगर आपके किसी भी साथी की आंखों में समस्या है तो आप यहाँ आ सकते हैं और मुफ्त यहाँ पे जांच करवाई जाएगी। इलेक्शन को लेके जो बातचीत हुई, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। जैसे यशवंत राव जी ने बताया कि भाई 7000 से अधिक वोटों से जीतेंगे, आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं और लगातार खबरों के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।